हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीर्तन करने का मौका दिया। परम भगवान के आशीर्वाद से, जैसे पिछले बार हमने चर्चा किया था कि भगवान का कीर्तन करना सौभाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है, सबको प्राप्त नहीं होता। और आप लोगों के प्रार्थनाओं से, सहयोग से, आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे ये मौका प्राप्त होता है, तो इसीलिए सबसे पहला धन्यवाद आपको। हाँ, अभी इसमें आज जो हम इस श्लोक का चर्चा कर रहे हैं, ये श्लोक भी बहुत ही पहले आचार्य ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में पहले आचार्य है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो बात बता रहे हैं वो बात हम सबको ब्रह्मा जी के गुरु परंपरा में जो अनुगमन करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी अनुयायी हैं, उनको समझना चाहिए। और ब्रह्मा जी जिस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं उस तरह से हमें भी करना चाहिए। हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु ब्रह्म विमोहन लीला में जो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं उस पर 2 बार लेक्चर दे चुके हैं। एक बार बहुत पहले दिए थे और एक बार अभी रिसेंटली दिया उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला पर। तो बहुत गहरा भाव है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी जितने भी जीव है पूरे सृष्टि में, उन सभी जीवों के आदि सृष्टा है। भगवान की आज्ञा से, भगवान के जो सहयोग से ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि के सृष्टा बने हैं और सृष्टि का रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी जितने भी जीवों की रचना किए हैं उन सबको ब्रह्मा जी जो चीज सिखा रहे हैं वो चीज हमको सबको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। यहाँ पे भी ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं का एक शब्द हमें मिल रहा है और वो है कि मुझे भगवान की शरण दीजिए। भगवान की शरण के बिना और दुनिया में कोई भी शरण हमें प्राप्त हो जाए वो शरण दुखदाई। कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो शरण है हमारे माता, जैसे कुछ नास्तिक हैं जो भगवान को नहीं मानते, या कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हाँ हम थोड़ा थोड़ा मानते हैं, है ना, कभी कभी कलावा बांध लेते हैं, कभी कभी तिलक लगा लेते हैं, कभी कभी मंदिर आ जाते हैं, त्योहार वगैरह होता है, तो उनके मन में उतनी श्रद्धा नहीं होती है कि वो भगवान की शरण ले। और अगर आपने उनको बोल दिया भगवान की शरण लो तो उनको ऐसा लगता है जैसे मूवी में नहीं होता है कि हैंड्स अप बोल देंगे, ऐसा बंदूक दिखा देते हैं, तो उनको लगता है बस अभी तो भाई हमारा सब कुछ ले लेंगे, मम्मी पापा भाई बहन, रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब छीन लेंगे और हमको ऐसे, है ना, हेयर स्टाइल चेंज करके अंदर रख लेंगे। तो ऐसा लोगों का विचार है, पर भगवान की शरण का ये अर्थ नहीं। आप जैसे जो भक्त हैं, आप लोग भी देखिए, आप लोगों ने भी तो शरण ली है। क्या भगवान ने सब कुछ दे दिया? भगवान तो इतना ऑलरेडी दे रहे हैं और ऊपर से आप लोगों को के भगवान आप लोगों के घर में आए हैं और आप लोगों से सेवा स्वीकार कर। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री या पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई व्यक्ति किसी सुपरस्टार को मानता होगा, क्रिकेट स्टार, स्पोर्ट्स स्टार को किसी को मानता होगा, तो आप बताइए यदि आप उनको आदर्श मानते हैं, आप उनके प्रति विचार रखते हैं, उनके प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो क्या वो उसमें इतनी और वो जितना बड़ा स्टार बन जाता उतना बड़ा उसके मन में भय आते, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो, चाहे वो बॉलीवुड का स्टार हो, चाहे वो कोई भी स्टार हो। ये सारे जो सितारे हैं, ये सारे सितारों को भय होता है, लेकिन भगवान कृष्ण का एक नाम है अभय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अजबुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद। भगवान अभय हैं, भगवान का चरण है अभय चरणारविंद। हमारे संस्थापक आचार्य का भी नाम है अभय शरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो अभय किसके किसे मिलती है? एक तो भगवान, भगवान को किसी से भय नहीं है, सब कुछ उनका ही है। अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से ही निकला है। तो जो कुछ भगवान से निकला है वो भगवान को कैसे डराए? भगवान को डरा नहीं सकता। तो भगवान अभय है और भगवान के चरण की शरण ग्रहण करना, ये भी हम भक्तों को अभय प्रदान। व्यक्ति में भय नहीं रह जाता जब वो भगवान की शरण लेता है। इसीलिए जो भक्ति है वो है होप अगेंस्ट होप। हमारा जो आशा है, आशा के ऊपर भी आशा ही है हमारी। इस जन्म में भक्ति नहीं होगा कोई बात नहीं, अगले जन्म में कोई बात नहीं, लगे रहेंगे तो हम, हमारी आशा छोड़ना नहीं, प्रोसेस को नहीं छोड़ना।
प्रोसेस पकड़ के रखेंगे तो एक एक कदम अपने आप चलते रहे, कभी रुकेंगे नहीं। अरे अगर मान लो कोई जप नहीं कर रहा है ना, कई बार हम कंप्लेन, हमारे पास कंप्लेन आता है कि प्रभु जी उस भक्त को हम प्रचार कर रहे हो जप नहीं कर, प्रभु जी उस भक्त को हम प्रचार कर रहे हो प्रभुपाद जी का पुस्तक नहीं पढ़, प्रभुपाद जी उस भक्त को हम प्रचार कर रहे हो कीर्तन नहीं सुनता, तो जो प्रामाणिक कीर्तन है वो नहीं सुनता, किसी का भी जो मंदिर में इस्कॉन में जिस भी कीर्तन है किसका भी कीर्तन, कोई बात नहीं, प्रसाद तो ले रहा है, भगवान को प्रणाम तो कर रहा है, दर्शन के लिए तो लगा हुआ है, किसी न किसी माध्यम से अगर उसका जो कनेक्शन है वो बना रहेगा तो उसके कनेक्शन बने रहने से भगवान उसको वापस खींच लेंगे। और हमने देखा ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, बाद में भक्तों को पछतावा होता है कि मैं भगवान से दूर गया, भक्तों से दूर गया, ये अच्छा नहीं है, मुझे सीरियस भक्ति करनी चाहिए, और फिर बाद में वो बाउंस बैक करता है। और कई बार देखा है बाद में वो इतनी स्पीड में प्रगति करता है इसका कोई हिसाब नहीं। तो क्यों? क्योंकि अगर भगवान के शरण में रहेंगे, भगवान के चरण को हम लोग को पकड़ कर रखेंगे तो ये शक्ति प्राप्त होती है, ये कृपा प्राप्त होती है भगवान के आचार्यों, इसीलिए शरण लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उनकी शरण लेता हूँ जिनके अनंत अवतार हैं, अनंत अवतार हैं, अनंत गुण हैं, और जो ये जो भौतिक जगत है, विचलित भौतिक जगत है, इस विचलित भौतिक जगत को भगवान ने बनाया है, और भगवान उसको बनाकर उसके बाद भी, भगवान बनाने के बाद भी भगवान क्या है? भगवान इन सबसे परे। भगवान माया को बनाए भले हैं लेकिन भगवान क्या है? मायापति है। भगवान माया को बनाए भले हैं लेकिन भगवान कभी माया में नहीं फंसते। और इसी में आगे की ओर ब्रह्मा जी बताते हैं कि और जो व्यक्ति भगवान को शरणागति लेता है, भगवान का नाम संकीर्तन करता है, जो व्यक्ति भगवान के गुणों का गुणगान करता है, उसका क्या होता है? उसके जन्म मृत्यु के चक्र जो है तुरंत छूट जाता है। और आगे कहते हैं और वो भगवान को कैसे प्राप्त करता है? दाय भाग। ये दाय भाग शब्द ब्रह्मा जी के ब्रह्म लीला में भगवान ब्रह्मा जी दाय भाग शब्द का उपयोग करते हैं, और यहाँ पे ब्रह्मा जी शब्द का उपयोग कर रहे हैं निश्चित रूप से। शब्द का मतलब ये क्या है? एक मिनट। एव शब्द का उपयोग किया ब्रह्मा जी, एव निश्चित रूप से, गारंटी है, संशय नहीं है, वारंटी नहीं है, गारंटी है, संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए कि भगवान जो है, अगर हम भगवान का, जैसे कुछ लोग पूछते हैं, चलो अगर हम मान लें कि अगर हम ब्रह्म भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम गुण संकीर्तन करते हैं, तो क्या हमको सच में सब प्राप्त हो जाएगा? हाँ, इसमें कोई क्या कहते हैं, गारंटी है कि नहीं है? लोग ये सब पूछते हैं, लेकिन ये सब नहीं पूछना चाहिए। ब्रह्मा जी जैसे जो आचार्य हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि क्या गारंटी दे रहे हैं? कि हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और आगे ब्रह्मा जी इसी चीज को बताते हैं, और इसी चीज को एलैबोरेट करके चलो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है। और प्रभुपाद जी शुरुआत ही करते हैं कि भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उनके कार्यों के अनुकरण है। भगवान के जो कार्यकलाप है वो भगवान अनुकरण के रूप में करते हैं, जो भौतिक जगत में चलते हैं। भौतिक जगत में जो भी कार्य होता है भगवान उसके अनुरूप ही थोड़ा कार्य करते हैं, हालांकि भगवान का सारा कार्य आध्यात्मिक। और उदाहरण कैसे देते हैं? जैसे मंच पे कोई व्यक्ति राजा की नकल कर रहा है, जो व्यक्ति मंच पर है वो राजा नहीं है लेकिन राजा की नकल करता है। तो भगवान जब धराधाम पे प्रकट हुए हैं और भगवान जब साधारण मनुष्य की तरह लीला करते हैं, तो भगवान साधारण मनुष्य, भगवान साधारण मनुष्य की तरह लीला करते हैं, ये समझना चाहिए। भगवान का आदि रूप जो है मनुष्य रूप ही है, मनुष्य के अनुरूप है, लेकिन मनुष्य जो है वो आदि रूप नहीं है।
आदि रूप है भगवान का रूप, और मनुष्यों को भगवान ने अपने रूप में बनाया। जैसे बाइबल में कहा है, गॉड मेड ह्यूमंस इन हिज फॉर्म। भगवान ने मनुष्यों को अपने रूप में बनाया। एक बहुत पुराना गाना भी था, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में। जिस भगवान ने सबको अपने रूप में रचा है, लेकिन फिर भी मत्स्य, वराह, कूर्म, नरसिंह अलग अलग अवतार भगवान ने क्यों ले रहे हैं भगवान अवतार? क्योंकि भगवान अनुकरण कर रहे हैं। धरती पे जो जो जीव हैं, उन सभी जीवों का रूप ले लेकर हमको आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन कोई बोलेगा भगवान मत्स्य अवतार लिए तो भगवान तो मछली हो गए, कूर्म अवतार लिए तो भगवान तो कूर्म हो गए, नरसिंह हो गए तो शेर बन गए। प्रभुपाद जी आगे इसको क्लियर कर। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने जो अवतार लिया है भगवान के वो रूप हो गए। नहीं, भगवान मनुष्य की भांति लीला करते हैं, लेकिन मनुष्य की भांति लीला करते हुए भी भगवान अदम्य कार्य करते हैं, अद्वितीय कार्य करते हैं। वो कार्य भगवान करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री राम के रूप में जब प्रकट हुए तो भगवान ने सेतु बंधन लीला किया, समुद्र पे जो है सेतु बांध दिया। और ऐसा सेतु, भगवान को पता था शायद कि आने वाले समय में बहुत सारे इंजीनियर आएंगे, और बहुत सारे इंजीनियर आके बहुत सारा क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे कि समुद्र के अंदर भी होल कर देंगे और उसमें से तेल निकाल देंगे। समुद्र के अंदर होल कर करके उस पे ब्रिज बना देंगे। बांद्रा वर्ली शिपिंग देखा, समुद्र में भी होल कर देंगे। तो भगवान बोले अगर समुद्र वगैरह में होल कर देता, ये सब कर देता, तो ये कर लेंगे, फिर बोलेंगे देखो आप हम भगवान बन गए। तो भगवान ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, पत्थरों से पुल बनाया, बिना होल किए, बिना पिलर लगाए। बताइए, ये अद्भुत कार्य। और वो पुल जितना लंबा बना है, उतना लंबा जो पुल है, वो इतिहास में जितने समय में भगवान ने बनाया उतने समय में ना किसी ने बनाया है, ना कोई बना पाए। ये भगवान श्री राम। भगवान श्री राम जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो भगवान श्री राम की आंखें क्रोध से लाल हुई, और भगवान ने समुद्र को उन लाल क्रोध भरी आंखों से देखा और समुद्र उबलने लगा। है कोई व्यक्ति उसको एक कटोरा पानी दो, बोलो देखो थोड़ा गुस्से से और उबाल के दिखाओ, है कोई? हाँ? घर में गैस खत्म हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी गर्म कर, ठीक है, थोड़ा गुस्सा हो जाओ तो एक पतीला पानी दे दो, बोलो उबाल के दिखाए, संभव नहीं है। ये भगवान कर, भगवान तो भगवान, भगवान के भक्त हनुमान जी को देखिए, एक छलांग में समुद्र पार कर दिए। ऐसा कार्य जो अद्वितीय है, भगवान के भक्तों ने किया। श्रील प्रभुपाद जी, जब श्रील प्रभुपाद जी जलदूत में चढ़े और उससे यात्रा कर रहे थे, तो शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए। है कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें इतना साहस है कि जलदूत में चढ़े, 2 हार्ट अटैक आए, उसके बाद वो वापस ना आए, सीधा आगे जाए, अपनी जर्नी को पूरा करे? है कोई इतना शक्तिशाली? प्रभुपाद जी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी अभय चरणारविंद। प्रभुपाद जी ने परम भगवान श्री कृष्ण के अभय चरणों को पूरी तरह से शरण लेके रखा। ये अद्वितीय कार्य केवल भगवान और केवल भगवान के प्रेमी भक्त ही कर सकते, और किसी में संभव नहीं। भगवान के भक्तों में देखिए, अघासुर मुंह खोल के रखा है। आप कृष्ण लीला में अघासुर वध पढ़िएगा। अघासुर वध में जब जो भगवान के जो सखा है, वो जब अघासुर के मुंह में जा रहे हैं, तो वो लीला पढ़िएगा। उसमें वर्णन है कि जब
अघासुर को देखा, अघासुर को पूरा उसका रूप देखा, तो भक्त लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो इसका जो ये गुफा की जो नुकीली उगली चोटियां है, ये किसी सर्प का दांत लगता है। ये जो इसका जो सड़क दिख रहा है, जो गुफा में जाने वाला, ये किसी सांप की जीवा लग रही। चर्चा कर रहे हैं कि ये किसी सांप की तरह दिख रहा है। फिर नहीं नहीं, बड़ी सुंदर गुफा है, नई नई गुफा है, हमको जाना चाहिए, चलो जाए। फिर कोई बोला अरे अगर हम अंदर चले गए और ये मान लो सच में सांप हुआ, तो सच में अजगर हुआ, तो हमको मार दिया, तो वो दूसरा बोलता है अरे हमको मार दिया तो क्या होगा? कृष्ण है ना, कृष्ण बचाएंगे, ये भरोसा है। और ताली बजाते बजाते, ताली बजाते बजाते वो अघासुर के मुंह में चले गए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्त भी ऐसे हैं। ये भौतिक जगत दुखालय है, उनको पता है दुखालय है, लेकिन भगवान की आज्ञा को पूरी करने के लिए वो भक्त खुशी खुशी इस भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि भरोसा भगवान पे है। क्या भगवान बचाए, भगवान रक्षा करे। यही सारी प्रार्थनाओं में ब्रह्मा जी एक जगह प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, भौतिक सृष्टि तो बनाने के लिए दे दिया आपने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें फंस जाऊं आपकी माया से। तो भगवान वहां आश्वासन देते कि आप नहीं फंसोगे, मेरा आपको साथ रहेगा। तो जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अभय नहीं आएगा। हमारे हृदय से भय कब जाएगा? जब जितना कितनी मात्रा में हमारा हृदय से भय जाएगा, जितनी मात्रा में हम भगवान की शरण लेंगे। आप सभी यहाँ पे भक्त बैठे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, हम सभी को कम से कम इतना तो भय नहीं है कि कांदा लहसुन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, या हमारे बॉडी में प्रोटीन कम हो जाएगा, और क्या पता नहीं क्या क्या होता है उसका, बहुत सारा वो कम हो जाएगा। कम से कम इतना तो अभय है हमें कि चाय कॉफी नहीं पियेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। जो लोग समाज में नशा करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं, चारों नियम में से कोई नियम तोड़ते हैं, हमको विश्वास है कि यदि उनका संग नहीं करेंगे, यदि उनसे दूर रहने का प्रयास करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई भूचाल नहीं आएगा। इतना तो अभय मिल गया है सभी। तभी तो रोज बड़े ध्यान पूर्वक आकर भागवतम में सभी लोग भागवतम अटेंड करते, इतना तो भय है, अभय है। और कई लोगों को इससे भी ज्यादा अभय है, वो जाके दो चार लोगों को प्रभुपाद की पुस्तकें भी देते हैं, जाके लोगों को प्रचार भी करते हैं भगवान के नाम का, गुण का, रूप का, लीला का। कुछ लोग हैं तिलक लगा के जाते हैं अपने ऑफिस, कुछ लोग धोती कुर्ता में ऑफिस जाते हैं, माताएं हैं घर में तिलक लगा के सदा रहती हैं। तिलक कितना सुंदर श्रृंगार है, बिना तिलक का माथा देखिए और तिलक लगाया हुआ माथा देखिए, एकदम रूप ही बदल जाता है। हमारे मंदिर में जब कोई नए नए भक्त आते हैं, सैटरडे संडे प्रोग्राम में या कभी कैंप वगैरह में जाते हैं, तो पहले दिन हम कोई लेक्चर वगैरह वगैरह होता है तो हम उनको तिलक लगाते हैं। वो अपने आप को ही देखते रहते हैं, अरे क्या चेंज हो गया है, केवल तिलक ही तो लगाया है। बड़ा सुंदर श्रृंगार है, तिलक अपने आप में इतना अद्भुत श्रृंगार है, भगवान का चरण कमल। ये तिलक क्या है, ये श्रृंगार क्या है? ये भगवान का है, ये अभय है भगवान। हम लोग जब ऐसे कपड़े में आते हैं तो हमको अभय, हमको ज्यादा डेयरिंग हो जाते हैं। हाँ, हम लोग जब इस कपड़े में जाते हैं प्रचार करते थे, हमें तो थोड़ा कठोर बोल भी देते तो सामने वाला बुरा नहीं और शर्ट पैंट में अगर बोल देते ना, तो मीठा भी बोलेंगे तो सामने वाला हमको लॉजिक पे तोड़ने का प्रयास करता है। क्या है ये अभय? तो जितनी मात्रा में हमारी शरणागति होगी, उतनी मात्रा में हमें अभय प्रदान भगवान के। और इसी को आगे बढ़ाते हुए
बताते हैं कि भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो नाम संकीर्तन हमेशा करना चाहिए। भगवान कौन है? भगवान भले ही जरा धाम पे आते हैं, लीला करते हैं, लेकिन भगवान कोई संसार से कोई सरोकार नहीं। अरे संसार उनका ही है, उनको क्या चाहिए संसार? उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है संसार। और इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में श्लोक बोला है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्माभिर सबध्यते। ये भगवान बोलते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं था। क्यों? न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूं, वो भी बिना पेमेंट का, आप लोगों के लिए, ताकि मेरी जो लीलाएं हैं उससे आप आकर्षित हो और मेरे धाम वापस चलो। भगवान भौतिक धरा धाम पे आते हैं तो भले भगवान ने बाह्य कारण बताए हैं कि मैं आता हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, ये भगवान का आने का कारण नहीं, ये बाह्य कारण है। सामने जो लोग हैं जो भगवत गीता नहीं पढ़ते, जिन्हें श्रद्धा नहीं, उनको बताने के लिए वो पूछते हैं भगवान क्यों आते हैं तुम्हारे, तो ये कारण है बताने के, इसीलिए आते हैं भगवान। आंतरिक कारण क्या? आंतरिक कारण है भगवान आते हैं भक्तों को आनंद देने के। जो भक्त भगवान के अनेक कष्टों को सहते हुए भी भगवान की सेवा छोड़ते नहीं है और लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, चाहे हजारों लाखों कष्ट क्यों ना आ जाए, उन भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान हिरण्यकशिपु को मारने नहीं आए थे, प्रहलाद को आनंद देने आए। प्रहलाद अहलाद दायने, जो प्रहलाद है प्रकृष्ट रूपेण अहलाद, प्रहलाद जो पहले से आनंद में है भगवान के भक्ति के, उसको और आनंद, अहलाद उसको और आनंद देने के लिए आए। भगवान के आने का ही, भगवान को ऐसा नहीं है कुछ पेमेंट चाहिए, नहीं तो कुछ ड्रामा करना है, नहीं, इसके लिए नहीं आते। भगवान आते हैं ताकि उनकी लीलाओं से हम आकर्षित हो, भगवान की लीलाओं से, भगवान के गुण से, उनके रूप से, किसी चीज से आकर्षित हो और वापस से भगवान के धाम जाने की इच्छा प्रकट हो जाए। और जैसे इच्छा प्रकट होगी भगवान तुरंत भेजेंगे किसी वैष्णव को, भले वो इच्छा हमारी किसी भौतिक इच्छा के साथ मिश्रित भी होगी ना, तो भी भगवान कृपा करें। उदाहरण उदाहरण ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान की शुद्ध भक्ति करने नहीं गए, ध्रुव महाराज गए थे प्रॉपर्टी मांगने। और कितना बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए? भारत तो चाहिए नहीं, भारत तो छोटा सा देश, एशिया भी नहीं चाहिए और पूरा पृथ्वी भी नहीं चाहिए, और बलि महाराज की तरह त्रिभुवन भी नहीं चाहिए, वो भी ब्रह्मा जी के अंडर में है। मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, इतनी बड़ी डिमांड। तो माता ने कहा बेटा ये केवल विष्णु दे सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को विष्णु ने दिया है, तो ब्रह्मा जी से ज्यादा विष्णु दे सकते हैं। विष्णु जी दे, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए चले, लेकिन दृढ़ता है कि चाहिए तो विष्णु से ही, मिलना है तो विष्णु को ही मिलना है। नारद मुनि आए, बोले बेटा खेलने कूदने की उम्र, तुम्हारी 5 साल का बच्चा है, अभी तो क्रिकेट नहीं खेलना सीखा है, तो आप कहाँ ये सब चक्कर में पड़ रहे हैं, जाओ घर पे, माँ ने कुछ बोल दिया, बुरा नहीं मानना चाहिए। ध्रुव महाराज ने कहा यदि आप मुझे भगवान विष्णु को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हो तो आप मुझसे बात करिए, वरना कृपया मुझे आगे ना जाने दीजिए, मेरा रास्ता छोड़िए। दृढ़ता है, भौतिक इच्छा है तो भी दृढ़ता क्या है, चाहिए तो विष्णु से।
तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा गुरु के लिए। भगवान तुरंत किसी वैष्णव को भेजते हैं, तुरंत किसी भक्तों को भेजते हैं, क्या उसकी सहायता करोगे। और दृढ़ता तो देखिए, 5.5 महीने में भगवान प्रकट भी हो गए, ऐसी दृढ़ता। तो भगवान अपनी लीलाओं से आकर्षित करते हैं और भगवान के जो भक्त हैं वो हमें करके बताते हैं किस तरह से कार्य करना चाहिए। ये सारे अद्भुत अदम्य कार्य जो है केवल भगवान और उनके भक्त ही कर सकते हैं। और उसी भगवान को प्राप्त करने का कलयुग का सबसे आसान साधन है नाम संकीर्तन, भगवान के नामों को जप करना। और इसमें कहा गया है, इस श्लोक पे बताते हैं कि जो नाम संकीर्तन है भगवान का, वो कैसा है? वो है भगवान के अनुरूप, एकदम भगवान के समान। भगवान का गुण रूप लीला माधुर्य सब कुछ भगवान के समान। नाम नाम अकारो बहुधा निज सर्वशक्ति। ये भगवान के भले ही अनंत नाम है, लेकिन भगवान ने क्या किया है? निज सर्वशक्ति, अपनी स्वयं की सारी शक्ति डाल दी है नाम के अंदर। इसीलिए अगर हम नाम का आश्रय लेंगे, भगवान के जो शब्द हैं भगवत गीता भागवतम, उसका आश्रय लेंगे, तो भगवान का ही हम आश्रय लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी और एक लेक्चर में मैंने सुना था हीरो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये भी बताते हैं कि जब अर्जुन अब भगवान की पत्नियों को लेके आ रहे थे भगवान के आदेश के अनुसार, तो उस समय पे अर्जुन को भीड़ लोगों ने घेर लिया। और घेरा कैसे? घेरने के बाद अर्जुन से क्या किया? जो भगवान की पत्नियां हैं उनको सबको छीन लिया और छीन के लेके चले गए। अर्जुन बहुत दुखी हुए, एकदम वैसे ही दुखी हो गए जैसे वो भगवत गीता सुनने के पहले दुखी थे। उनका गांडीव काम नहीं। और ये जो भील है, ये लकड़ी डंडे से भी अर्जुन को हरा के चले गए। बड़े बड़े दिव्य अस्त्र से बड़े बड़े महारथी अर्जुन को हरा नहीं पाए, लेकिन ये भील लोग डंडे से अर्जुन को हरा के चले गए। अर्जुन बड़े दुखी, क्या करो, बहुत दुखी हुए। एक आखिरी सेवा भगवान ने दी, वो भी नहीं कर पाए। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान के उसी शब्दों को याद किया जो कुरुक्षेत्र में भगवान ने कहा था। और अर्जुन ने इस बात को महसूस किया, आभास किया, क्या? कि भगवान उसके साथ खड़े। तो जब हम नाम संकीर्तन को करते हैं बड़े ध्यान से, जब करते हैं बड़े ध्यान से, जब हम भगवत गीता भागवतम का श्रवण करते हैं बड़े ध्यान से, तो भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं। भगवान का साक्षात रूप हमारे साथ खड़ा होता है। उसमें कोई भेद नहीं है और इसको भेद को समझना भी नहीं चाहिए। और इसका उदाहरण देते हैं कि अजामिल, अजामिल ने भी तो नाम लिया भगवान, उसका भी भगवान का उदाहरण। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी और एक बात कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अगर मान लो मृत्यु के अंत में उसको भगवान का नाम, जीवन ने जितना पाप किया उसको माफ कर दे और उसको आने वाला समय भक्तिमय जीवन दे। जैसे अजामिल ने तो भगवान का नाम लिया अंत में, तो अजामिल तुरंत भगवत धाम नहीं गया। अजामिल को भगवान ने ग्रेस पीरियड दिया, इतना एक्स्ट्रा टाइम लो और भक्ति करो और फिर वापस। तो अंत समय में अजामिल को नाम भले आया था और भगवान को उसका उद्धार करना था, तो भगवान ने उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया। अजामिल हरिद्वार गया, हरिद्वार में जाके भजन किया और फिर वहां से भगवान आ गए। तो जो प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस दिया है भक्ति का, ये भक्ति का प्रोसेस जो है, ये वही प्रोसेस है जिससे ध्रुव महाराज का उद्धार हुआ, जिससे अजामिल का उद्धार हुआ, जिससे प्रहलाद महाराज नरसिम्हा देव को साक्षात अपने सामने प्राप्त किए। ये वही प्रोसेस है, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है।
तो उसी प्रोसेस को हम स्वीकार करेंगे। और यहाँ हमारे आचार्य ब्रह्मा जी के शब्दों का अगर हम अनुगमन करेंगे तो हमें जो है वो गारंटी मिलेगी, क्योंकि एव शब्द से ब्रह्मा जी गारंटी कर। कोई कहेगा कि भगवान ने भी कोई गारंटी दी है कि भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे तो हमारा भगवत धाम फिक्स होगा? यस, भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगिति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुअर्थ। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो मेरे अलावा किसी और को प्राप्त करे। इसी श्लोक में जो भगवत गीता का श्लोक कोट किया प्रभुपाद जी ने, उसमें है नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फिर इति माम यो अभिजानाति कर्म फिर न सपद्यते। कि जो इतना जानने का केवल प्रयास करे, इतनी तो श्रद्धा कम से कम हो जाए कि भगवान को कर्म करने की जरूरत नहीं है, उनको कर्म करने की कोई इच्छा नहीं है और भगवान को कोई कर्म बंधन बांध नहीं सकता। केवल इतना अगर हमारा श्रद्धा और विश्वास अटूट हो जाए तो भगवान बोलते हैं हम भी कर्म के बंधन में नहीं बंधे। इतनी सारी गारंटी है। कल का एक क्वेश्चन आंसर का कोट आया था इधर गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का, तो उसमें महाराज बोलते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर हमको बोलती है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप एक हफ्ते में वापस कर देना, तो हमें विश्वास हो जाता है। तो क्यों आचार्यों के शब्द में विश्वास नहीं करते? क्यों भगवान के शब्दों में विश्वास नहीं करते? उसमें भी विश्वास रखो, भगवान गारंटी दे रहे हैं कि हमारा उद्धार होगा, हम पर कृपा होगी। भगवान बोल रहे हैं, सारे एक एक आके आचार्य बोल रहे हैं, क्यों नहीं होगा? अगर श्रद्धा रखकर, मान लो हमारा कन्विक्शन नहीं भी हो रहा है, श्रद्धा रखकर तो कम से कम हम दृढ़ता पूर्वक प्रयास करेंगे तो रिजल्ट भी देखेंगे। और ये रिजल्ट ही है कि आप लोग श्रद्धा से रोज भागवत क्लास में, ये भी तो रिजल्ट है ना? तो ये रिजल्ट है। तो ये बहुत अद्भुत श्लोक है, हमारे प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया। तो इस पर मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, छोटी बुद्धि से जो समझ में आता है। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करेंगे।